वीडियो है वो आपका Redmi 9A पे है, जिसमें प्रॉब्लम दुकानदार का ये कहना है कि ये चार्जर मीटर के अंदर एम्पियर शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल के अंदर इसका चार्ज डिटेक्शन नहीं हो रहा है। अभी हमारा चार्जिंग सेक्शन ऑन हुआ। कल हमने एक चार्जिंग सेक्शन का थ्योरी और प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया है। दूसरा हैंडसेट है जो कि आप लोगों के सामने लाइव हो रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप लोग देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है। दुकानदार का कहना यह है कि इसके अंदर फ़ोन जो चार्ज डाल रहे हैं तो चार्जिंग मीटर के अंदर चार्जिंग एम्पियर इंडिकेशन कर रहा है। देखिए 0.3 कुछ ले रहा है, लेकिन मोबाइल के अंदर कोई हलचल नहीं है। तो हमने फिलहाल ऑफ मोड में इसको चार्ज डाला है। एम्पियर मीटर के अंदर 0.3 यानी 0.56 के ऊपर ये चार्ज हो रहा है, दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर शो कुछ नहीं हो रहा। हम एक बार सेट को ऑन करके देख लेते हैं। तो जब सेट को हमने जब सेट को हमने ऑन किया है तो ऑन करने के बाद नॉर्मल मोड में आने के बाद एक बार चार्ज डालते हैं। देखिए हैंडसेट जो है ऑन हो चुका है, और जब मैं इसको चार्ज डाला हूं तो देखिए यहाँ पर कोई प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन चार्जर मीटर के अंदर देखिए 0.4 ले रहा है। मैं निकाल रहा हूँ, देखिए 0.0 हो रहा है। आप देख सकते हैं चार्जर राइट डाउन कॉर्नर ग्रीन कलर में, जहां पर देखिए 0.4 यानी आप एक्चुअल में कहें तो 0.6 के साथ ये चार्ज हो रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन में शो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये बिल्कुल ही चार्ज लग रहा है, लेकिन कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये फॉल्ट बनता कहाँ से। इसकी जो थ्योरी है प्रॉपर वे में आपको गाइड कर देते हैं कि ये जो फॉल्ट है वो कहाँ से बनता है, और इसमें हमें डायरेक्ट किस लाइन पे अटैक करना है। ठीक है, जो मॉडल है हमारा वो है Redmi 9A, और ये जो बेस है वो है MT के बेस है, जिसमें BQ लगी हुई। क्या लगी हुई है? BQ लगी हुई। लेकिन इसके अंदर हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चार्जर मीटर के अंदर चार्ज शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल के अंदर चार्ज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका किस तरीके से चार्जिंग वर्किंग होता है। तो आपका जो चार्जिंग जैक है, उस चार्जिंग जैक से आपकी एक सप्लाई आउट होती है, जिसको हम बोलते हैं V बस। क्या बोलते हैं? ये V बस वाली जो सप्लाई है वो निकल के आपके जो सब बोर्ड है उसके कनेक्टर से आपकी आगे नेक्स्ट जो दूसरे कनेक्टर है, जैसे मान के चलिए मेन बोर्ड है, उसको जाती है पत्ते से होते हुए, है ना। तो दूसरा कनेक्टर आपके सामने यहाँ पर ये वाला जो कनेक्टर है वो आपका मेन बोर्ड कनेक्टर हो गया। अब यहाँ से ये जो लाइन निकल रही थी वो लाइन निकल के आपकी सीधी इस कनेक्टर पे चली गई, और इस कनेक्टर के मोस्टली आपने नोट किया होगा ज़्यादातर कौन सी पिन होती है? बाहर वाली पिन होती है। यानी यहाँ जो ये बाहर वाली पिन है वही इसकी बाहर वाली जो पिन V बस होती है। कौन सी होती है? V बस। ये भी V बस और ये V बस। ठीक है, इसके अपोजिट जो पिन होती है वो होती है आपकी ग्राउंड, और इधर भी है ग्राउंड। चार्जिंग जैक की बात करें तो V बस के अपोजिट आपकी ग्राउंड। अब यहाँ पर भी एक लॉजिक, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि लॉक ऊपर की साइड है तो V बस इस साइड होगा, लॉक नीचे की साइड है तो V बस इस साइड होगा। ठीक है, यहां से ये आपका इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं सबबोर्ड, और इसको बोलते हैं MB, है ना। ये सप्लाई यहां से निकल के आपकी ये सप्लाई यहां से निकल के कहां जाएगी? आपके OVP के अंदर। कहां जाएगी? OVP के अंदर। तो ये सप्लाई हमारी यहां से निकल रही है, और यहां से निकल के एक OVP IC के अंदर इन हो रही है। OVP IC के अंदर इन हो रही है। कहां हो रही है? OVP का मतलब हो रहा है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब थोड़ा सा समझने की बात है कि इस मीडियाटेक के अंदर क्या होता है कि कुछ जगह आपको OVP से पहले या OVP के बाद में आपको ये V बस की लाइन पावर IC को जाती दिखेगी। हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो V बस लाइन है जहां पर OVP के अंदर इन हो रही है, वहां पर आपको ये जरूरी है। ठीक है,
आपको ये भी पता है जहां पर सब बोर्ड होगा वहां पर आपको डायोड और कैप देखने को मिलेंगे। और ये लाइन आपकी ओवीपी के अंदर जा रही है, तो ओवीपी के अंदर आपको पता है कुछ इस प्रकार से बॉले देखने को मिलेगी। आपने ध्यान दिया हो तो कल वाले वीडियो में मैंने अच्छे से उसमें बताया है। तो यहां पर ये इस 3 पैड पे इन होगी और यहां से इस 3 पैड से आउट होगी। जहां पर आउट हो रही है चार्जिंग की सप्लाई ये वाली, वहां पर आपका एक कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप चार्ज डालोगे तो यहां पर सीधा ये सप्लाई ओवीपी के आउटपुट में आपको चेक कर लेनी है। और एक चीज, जैसे आप मेन बोर्ड में आओगे तो वहां पर आपको एक टीपी पॉइंट देखने को मिलेगा वी बस की सप्लाई चेक करने के लिए। इसके बाद में ये सप्लाई आपकी बीक्यू के अंदर चली जाएगी। तो इसमें जो भी बीक्यू लगी है फिलहाल हम उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो बीक्यू जैसे 41511 लगी हुई ना, तो इसमें जो लगी हुई है वो 41511 ऑलमोस्ट सिमिलर है जो BQ 25601 है। कुछ 1-2 पिनों का उन्होंने चेंजिंग किया है, जैसे आपकी पी पावर सिलेक्शन वाली जो पिन है या फिर जो PG पिन है उनको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, बाकी कुछ नया चेंजेस नहीं है जो आपको अभी मैं स्कीमेटिक के अंदर समझाने वाला हूँ। मेन लॉजिक जो इस फोन के अंदर फॉल्ट बन रहा है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ से ये लाइन BQ की जो ये लाइन है वो निकल के IC के BQ IC के पिन नंबर 1 नंबर और 24 नंबर पे चली जाती है। जैसे डॉट अगर इसका इधर है तो आपने देखा ये पिन टाइप की IC है। कितनी पिनें होगी इसमें? इस प्रकार से इसकी पिनें होगी, है ना, इस प्रकार से इसकी पिनें होगी। लेकिन यहां पर जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, यहां से आने से पहले ही फॉल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप चार्ज डाल रहे हैं, एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब IC को वोल्ट मिल रहा है, आपका VPH भी बन रहा है, आपने चार्ज डाल के देखा, आपका बूट कैप भी काम कर रहा है। लेकिन यहां पर मोबाइल के अंदर चार्ज डिटेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो चीज आप जो इसको फॉलो कर रहे हैं, यहां पर कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, हमने एक और वीडियो 9A में बताया था जिसमें ऑन मोड में चार्ज हो रहा है, यानी स्लीप मोड में चार्ज नहीं हो रहा है, तो BQ के ऊपर प्रॉब्लम थी। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है वो बन रही है आपकी इस वी बस लाइन से ही, क्योंकि ये वी बस लाइन यहां से निकल के आपकी पावर IC से कनेक्टेड होती है, एक डायरेक्टली 1 रजिस्टर से होती हुई, एक डिवाइडर के जरिए, जिसको हम एक को बोलते हैं चार्ज LDO और एक होता है आपका VCDT। क्या होता है? ठीक है, तो यहां से आपकी ये जो वी बस लाइन है वो यहां से निकल के एक रजिस्टर से होते हुए आपकी किसको जाती है? पावर IC को। किसको? यहां पे जैसे आपकी पावर IC लगी हुई मान के चलिए, इसमें जो लगी है 6357 लगी है CRB, तो इसको एक रजिस्टर से होते हुए ये लाइन इस IC के अंदर इन होती है। ठीक है, पैड नंबर में आपको स्कीमेटिक में दिखाने वाला कौन सा पैड है। तो यहां पर ये जो रजिस्टर होने वाला है वो होने वाला 7.5 किलो ओम का। कितना? 7.5 किलो ओम का। और इसी वी बस के साथ में एक R1 और एक R2 यानी डिवाइडर बना के इसके बीच में से एक लाइन दी हुई है आपकी। तो यहां पर ये आपका जो होता है वो होता है 330K और ये होता है 39K। तो आप खुद डिवाइडर आपने पढ़ा है ना, तो डिवाइड करके देख सकते हैं कि इसमें कितना ड्रॉपिंग होना चाहिए। तो यहां पर जो वोल्टेज होना चाहिए कुछ 0.52 समथिंग आपको यहां पे मिलना चाहिए। कब? जब आप चार्ज डाल रहे हैं। अगर ये लाइन ओपन है तो आपका ये जो फॉल्ट बन रहा है वो बन सकता है। ठीक है, और दूसरा ये वाली जो लाइन है यहां से निकल के देखिए इसके अंदर जा रही है, तो यहां पर जब ये पावर IC लगी हुई है तो यहां पर जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो 2.8 2.5 के आसपास देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहां पर समझ सकते हैं ये R1 है तो ये R2 है, समझ रहे हैं, यानी ये लोड है इसका। क्या है? ये लोड है। तो हमें आगे नहीं जाना है, हमें इसको ही पहले कवर करना, इन लाइनों को ही पहले कवर करना है। ठीक है, हमने बैटरी देख लिया है, हमने चार्जिंग जैक देख लिया, DPDM देख लिया हमने।
और हमें जो मेन फॉल्ट पे जाना है वो इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम निकलती है, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे, समझ गए? क्योंकि ये लाइन BQ से पहले ही है, BQ तो बाद में आएगी, ये BQ से पहले ही है। तो चलते हैं इसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इस फोन के अंदर क्या फॉल्ट मिलता है। ठीक है, ओके। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये जो मॉडल है उसी का चार्जर डेटा मैंने ओपन किया है, और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो जो आपका चार्जिंग जैक होता है उससे होते हुए मेन बोर्ड में जो ये रेड कलर की लाइन आपको जो दिख रही है वो चार्जिंग की प्लस की सप्लाई यानी वी बस की लाइन है। कौन सी लाइन है? अगर हम इसको फॉलो करें तो यहाँ पर देखिए आगे जाके वी बस यूएसबी लिखा हुआ है, और ये लाइन निकल के कहाँ जाएगी? सीधा डायरेक्टली आपके चार्जिंग आईसी को जाएगी बाई ओवीपी। किससे होते हुए? बाई ओवीपी। तो देखिए ओवीपी के अंदर जा रही, यहाँ पर इन्होंने ओवीपी कुछ ज्यादा बॉले शो करी है, लेकिन इसमें कुछ 3 और 3 बॉले ही काम की होती है, बाकी एनसी या ग्राउंड होती है अगर हम 9A की बात करें तो। ओके, तो यहाँ से ये और प्रोटेक्शन दिया है इन्होंने, 0 ओम के 2 रजिस्टर और यूज किए, और फिर ये आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे चली गई है। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने थ्योरी बताया है उसके अंदर ये मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप हार्डवेयर को करोगे, लेकिन हार्डवेयर के बेस पे इस फॉल्ट को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो थ्योरी में मैंने बताया उसके बेस पे ही फॉल्ट फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक पे लेके जाऊं, या फिर उससे पहले मैं बिटमैप पे लेके जाता हूं आप लोगों को। तो देखिए आपके सामने ये बिटमैप है, और बिटमैप के अंदर सबसे पहले आप वी बस वाली लाइन पे क्लिक करिए। तो ये वी बस लाइन है जहां पे मैंने अभी टिक किया है ना। ये वी बस वाली लाइन कहां जा रही है? ये वी बस वाली लाइन देखिए आईसी के जो 3 पैड है, मैंने जैसा बताया 3 पैड पे आ रही है, उसके बाद में ये 3 पैड से होते हुए आउट हो रही है। लेकिन आप देखिए यहां से ये लाइन कहीं पर भी कहीं जाती नहीं दिखाई दे रही है। तो हम आगे देखते हैं कि यहां पर ये लाइन इस ओवीपी से होते हुए BQ के अंदर गई है, लेकिन BQ के साथ साथ ये लाइन कहीं और भी जा रही है जो कि हार्डवेयर में मेंशन नहीं है। ओके, ये लाइन देखिए आगे कहां जा रही है, इसको हम फॉलो करेंगे। सॉरी, वापस यहां से जूम आउट कर दीजिए, और ये सीधी आपकी पावर आईसी जो कि 6357 CRV है उसके नियर बाई जा रही है। और बोर्नियो के अंदर ऊपर देखिए 100 पैड इन्फो, उसको ओके कर दीजिए, और जिस पे जा रही है उस पे क्या लिखा है? वी बस लिखा है ऊपर की साइड में, और नीचे लिखा है चार्ज LDO। क्या लिखा है? जो कि रजिस्टर का नंबर कुछ R209 है। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा आईसी के पैड नंबर R11 पे जा रहा है। कहां जा रहा है? R11 पे जा रहा है, समझ आ रहा है? R11 पे चार्ज LDO वाला लाइन जा रहा है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया है। इसके बाद में देखिए वही लाइन वी बस की लाइन, यहां पर देखिए एक और रजिस्टर लगा है जिस पे VCDT लिखा है, और डिवाइड होके R2 देखिए एक और R208 को ग्राउंड किया हुआ है, और उन दोनों के बीच में से ये T11 पे आ रही है। कितने पे आ रही है? T11, यानी R11 और T11, समझ आ रहा? R11 और T11। R11 यानी चार्ज LDO, T11 यानी आपकी VCDT जो कि 2.8 वाला वोल्टेज, या फिर 5 वोल्ट का आप कह सकते हैं, आधा वोल्ट, समझ आ रहा? क्योंकि यहां पर जो रजिस्टर लगे हैं, सॉरी 2.8 बोल रहा हूं, VCDT वाला जो है वो 5.2 वोल्ट, कितना? 0.52, जो 5 वोल्ट आ रहा था उसको डिवाइड करके 330 और 39 किलो ओम से 0.52 यहां पर देखने को मिलेगा, और जो चार्ज LDO है वहां पर आपको 2.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको मैंने जो मेंशन किया है वो बताया है आपको, किसके जरिए बताया आपको मैंने? बिटमैप के जरिए, जो कि हार्डवेयर के अंदर इसका कोई भी नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं आपके स्कीमेटिक पे। आप स्कीमेटिक में क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ वी बस लिखा है, तो वी बस की एक TP दी है ना, TP3001, इसको हम स्कीमेटिक के अंदर पेस्ट करेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है। तो TP3001 इसको आप सर्च करोगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी वी बस। वी बस को आप डबल क्लिक करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी जो कि OVP के अंदर जा रही है, और OVP के बाद में देखिए 0 ओम रजिस्टर से होते हुए आगे जा रही है। और इसको जब आप वी बस को ओके करते हो तो ये लाइन देखो बहुत जगह जाती दिख रही है। तो सबसे पहले ये लाइन आई है यहाँ पे देखिए डिवाइडर पे, जहां पर एक 330 किलो ओम का रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहां देख सकते हैं आप, यहां पर ये देखिए, ठीक है। और एक रजिस्टर आपको 39, तो आप खुद समझ लीजिए कि वी बस की लाइन में 330 और 39 का जब दोगे तो यहां पर 0.52 देखने को मिलेगा। कहां पर?
आपकी T11 नंबर पिन पे। और इसी लाइन को आप नेक्स्ट करिए, वीबस लाइन को, यानी दूसरे वाले पे क्लिक करिए। तो दूसरी वाली जो लाइन है देखिए आ रही है आपकी, एक रजिस्टर R209 और 7.5 किलो ओम का रजिस्टर है, और ये लाइन निकल के आपकी आ रही है चार्ज LDO पे। जहां पर आपको IC अगर लगा है तो आपको यहां पे वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.8 समथिंग, ठीक है। तो यही हम इसके अंदर अभी फाइंड आउट करने वाले। तो मैंने आपको इस फॉल्ट का थ्योरी बेस, बिटमैप के तरीका और आपको लेआउट और स्कीमेटिक का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस फोन के अंदर क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज यही है कि ये फोन चार्ज हो रहा है, तो जो आपका यहाँ TP दिख रहा है यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे। कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो मैं आपको चार्ज डाल के ये शो करवा देता हूं। मैंने जैसे ही चार्ज डाला है तो यहां पर देखते हैं 5 वोल्ट यहाँ आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा क्या? 5 वोल्ट आ रहा है। वही 5 वोल्ट निकल के आप अगर देखें तो बैक साइड में जहां पे आपकी देखो BQ दिख रही है, यहां पर ये 0 ओम के जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है यहां पर देखने को मिलेंगे। आ रहा है क्या? 5 वोल्ट आ रहा है। और यही इस पिन पर भी मिलेगा। यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आ रहा है। तो ये यहां आ रहा है। इसके बाद में ये वोल्टेज निकल के आपके जो पावर IC लगी हुई यहां पर मेंशन किया हुआ, देखो एक तो ये रजिस्टर है जो थोड़ा सा आपको डस्टी टाइप से भी दिख रहा है, और क्लीन नहीं है, 1 मिनट, क्लीन है। तो यहां पर देखिए एक तो ये रजिस्टर है आपका, एक ये है और एक ये है। तो ये जो एक रजिस्टर है वो आपका कौन सा रजिस्टर है? चार्ज LDO। तो यहां पर 5 वोल्ट आपको देखने को मिलने चाहिए। तो देखते हैं 5 वोल्ट यहां आ रहा है क्या? 3.6 वोल्ट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.6 वोल्ट कुछ आ रहा है। यहां पर हम दोबारा देखते हैं तो 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर इस साइड में देखेंगे तो आपको जो है 2.8 वोल्ट यहां पे देखने को मिलना चाहिए, जो कि आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये रजिस्टर आप देख सकते हैं ऑलरेडी, देखो यहाँ पे डस्टी टाइप से लग रहा है। हो सकता है ये नीचे से टूटा हुआ हो या ऊपर से इस साइड से। तो मेरे हिसाब से ये कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी यही वोल्टेज आपको देखने को मिलना चाहिए, 5 वोल्ट। फिर यहाँ पे आपको जो वोल्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ड्रॉप वोल्ट। कितना? 0.5 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज निकल गया। ये सर्किट आपका सही है, इस सर्किट के अंदर कोई इशू है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.5 वोल्ट अगर बन रहा है तो ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू सही है, डिवाइडर भी बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 2.8 नहीं आ रहा है तो या हो सकता है ये जो रजिस्टर है वो आपका ओपन हो, या ये हो सकता है रजिस्टर नीचे से कनेक्ट ही नहीं हो। अब ये हैंडसेट अपना तो नहीं है, किसी दुकानदार के द्वारा डायरेक्टली हमारे पास आया है। तो हम एक बार इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। आपने देखा था कि इसकी जो स्कीमेटिक के अंदर वैल्यू है, क्या वैल्यू थी? 7. ये देखिए आपका यहाँ पे मैं जहां माउस है वहां पर 7.5 के मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला। और ये रजिस्टर R209 है। और R209 कहां लगा हुआ है लेआउट में? आप देख सकते हैं लेआउट के अंदर ये रजिस्टर पावर IC के जस्ट ऊपर की साइड है। और आप खुद देखिए कि R209 कहां है। तो यहां पर देखिए ये R209 जो है वो ये वाला है, ये वाला। समझ आ रहा? ये ठीक है, ये ठीक है। इसके एक साइड वोल्टेज आ रहा है लेकिन एक साइड वोल्टेज नहीं आ रहा। तो इसको एक बार यहां से चले जाते हैं वापस बोर्ड पे और उसको रिमूव करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो नीचे से लग रहा है सोल्डरिंग तो दिख रहा है इसका, पलट के देख रहे हैं सोल्डरिंग भी दिख रहा है इसका। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। तो इसके लिए पिक्चर क्लियर है, ठीक है। कितनी वैल्यू है? आ रही कुछ क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रजिस्टर जो है वो खराब है आपका। ये रजिस्टर क्या है? खराब है।
तो हमें यहाँ पर कोई दूसरा रजिस्टर हमें निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे वो तरीका भी बता दूं, जैसे मान के चलिए दूसरा रजिस्टर, तो पहला तरीका तो यही है कि आपको किसी बोर्ड में माप के निकाल लो, ठीक है, कि नहीं मिलेगा नहीं ऐसा वैसा। तो आप क्या करिए, आपको पता है कि ये 6A जो स्टार्टिंग, तो आप देखते हैं कि Redmi 6A में ये आईसी आने लगी थी, इससे पहले भी आई होगी, लेकिन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 6A में आपको ये ज्यादातर मिल जाएगी, और 6A बोर्ड आसान से आपको मिल भी जाता है। तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे इसके अंदर, 6A बोर्नियो के अंदर क्या खोलेंगे, 6A। तो यहां पर ये खोल दिया हमने 6A के सबसे पहले हम खोल लेंगे इसका स्केमेटिक में लेआउट, ठीक है। लेआउट खोल दिया, अब हम डायग्राम खोल देते हैं। लेआउट और पीसीबी जो है सेम है, डायग्राम और स्कीमेटिक सेम है। यहां पे हमारे लिए सबसे पहला जो लेआउट हमने खोला था, लेआउट के अंदर हमें जाना है, और लेआउट के अंदर जो इसका चार्जिंग वाला जो बोर्ड है उस पे जाना है। देखिए J1901, डबल क्लिक करेंगे और डायग्राम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमारे सामने इसके ऊपर जो VBus वर्ड है उसको हमें पकड़ना है। देखिए VBus वर्ड आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास जो 2 पॉइंट आते हैं उनको फाइंड आउट करना। OEP आ गई, देखिए हमारे सामने है ना। OEP के डबल क्लिक करेंगे तो ये आगे कहां जा रही है, ये देखिए आपके क्या हो रहा है, यहाँ देखिए आपके VBus वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो VBus वर्ड यहाँ पे ये आ रहा है एक तो एक सर्किट आपके सामने आ गया, कौन सा वाला, डिवाइडर वाला। दूसरा पे नेक्स्ट करिए, दूसरा सर्किट आपके सामने आ गया चार्ज LDO वाला, समझ आ रहा है। तो चार्ज LDO में जो रजिस्टर लगा है वो लगा है 7.5 किलो ओम का, और उसमें भी 7.5 किलो ओम का ही था। तो हमें अब ये रजिस्टर की जरूरत है, तो 6A बोर्ड, और ये रजिस्टर कहाँ लगा, इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में इसको पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने पर ये रजिस्टर हमें क्या नंबर रजिस्टर का, R22 चॉइस ही था। एक बार वापस देख लीजिए, R22 पावर IC के पास में लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, 6A में पावर IC के नियर बाई लगा हुआ। तो निकाल लेते हैं इसको। 6A बोर्ड ले लिया, थोड़ा फ्लक्स लगा देते हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद मेरे हिसाब से जो कैप के नियर बाई था वो यही था, या फिर आप पहले माप भी सकते हैं इसको एक बार। आपको अगर वेरीफाई नहीं हो तो आप एक बार पहले माप लीजिए। तो मैं पहले इसको माप लेता हूं। देखिए मैंने 7 पॉइंट, ठीक है, दिखा क्या किसी को, सही है, ओके। अब इसको निकाल के वहां लगा देते हैं। उम्मीद है यहां से ये फॉल्ट आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये फॉल्ट था वो फिक्स हुआ या नहीं। तो बैटरी मैंने प्लग इन कर दिया है, चार्जर मीटर के तरफ ध्यान दीजिएगा आप। और जब मैंने चार्ज डाला तो 0.4 ये ले रहा है, और अगर यहाँ पर देखें तो रेडमी लिख के आ चुका है, और देखते हैं चार्जिंग का साइन आता है नहीं आता है। रेडमी लिख के आ रहा है फिलहाल ये, और चार्जिंग का साइन भी आ चुका है। तो देख सकते हैं आपका जो कंप्लीट फोन है वो ऑन हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू।
तो आपके सामने ये फॉल्ट मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन हमारा टारगेट वही था, डायरेक्टली टारगेट कौन सा था, वही था। अब मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूं सेट को। तो अभी हम इसको कर देते हैं ऑन। ऑन करने पर ये थोड़ा सा हिल रहा है, इसका बैटरी क्या है बार बार निकल जाता है। तो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं हैंडसेट। और ऑन होने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मतलब कि ऑन में ये इंडिकेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ऑन हो चुका है और चार्ज डाल दिया, और चार्ज डालने पर देखिए इंडिकेशन भी आ चुका है प्रॉपरली। ठीक है, ये देखिए चार्ज आपके सामने दिख रहा है। ओके जी।